दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा हैकर भी मौजूद है जिसने अमेरिका के फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैक करके करोड़ों रुपए चोरी किए थे। और तो और ये डेली 15,000 अकाउंट्स हैक करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये हैकर बिना किसी खौफ के लैम्बोर्गिनी में घूमता है और मोस्ट वांटेड हैकर होने के बावजूद भी दुनिया की कोई गवर्नमेंट इसे टच भी नहीं कर सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे पावरफुल और कूल हैकर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वाक़या जुलाई 2009 का है, जब किसी अनजान हैकर ने कैलिफोर्निया के टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। इस हैकर ने एक ट्रोजन के जरिए इस इदारे के बैंक अकाउंट्स को हैक किया और इसमें से सारे पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। इस हैकर ने इन अकाउंट्स से 10-10 हज़ार डॉलर की रकम 25 मुख्तलिफ अकाउंट में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दी। हैरानगी की बात यह है कि इस हैकर ने ये सारा पैसा इतने शातिर तरीके से निकाला कि डिपार्टमेंट तो दूर की बात है, इवन बैंक एम्प्लॉयज़ को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। इससे भी ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि यह हैकर 8 दिन तक टैक्स डिपार्टमेंट से डेली बेस पर पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये रोज़ाना मुख्तलिफ अकाउंट्स में 10-10 हज़ार डॉलर ट्रांसफ़र करता और चुपचाप लॉग आउट हो जाता। इस हैकर को पैसे ट्रांसफ़र करते हुए पूरे 8 दिन गुजर गए और फिर कहीं जाकर टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को महसूस हुआ कि इनके सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। आखिरकार जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि किसी ने इनके बैंक अकाउंट सिस्टम को हैक करके इनके पैसे चोरी कर लिए हैं। आप सबको बताते चलूं कि ये अमेरिका का कोई आम डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि ये हर सिटीजन और बिजनेस से टैक्स कलेक्ट करके फेडरल फंड में जमा करता है। बेसिकली इसे हैक करना बच्चों का खेल नहीं था। खैर, पता चलने के बाद इस डिपार्टमेंट ने अपने हर अकाउंट को सिक्योर किया ताकि मजीद पैसा चोरी होने से बच सके। लेकिन जब तक गवर्नमेंट को इस अटैक का पता चला, इस वक्त तक गवर्नमेंट के अकाउंट से 4,15,000 डॉलर निकाल कर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुका था। लेकिन ये शख्स कौन था, ये बात कोई नहीं जानता था। अमेरिका के FBI डिपार्टमेंट और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने इस बात का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस हैकर की आइडेंटिटी कहीं पर भी शो नहीं हो रही थी। आखिरकार 1 साल बाद 9 जुलाई 2010 को अमेरिकन FBI ने अपनी सीक्रेट रिसोर्सेज के जरिए इस हैकर का पता लगा ही लिया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रशिया का सबसे खतरनाक और मशहूर हैकर था। इस हैकर का नाम मैक्सिम याकोबेट्स है। ये लड़का अपनी फैमिली के साथ रशिया के इलाके मॉस्को में रहता था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यह हैकर इतना कॉन्फिडेंट था कि इसने अमेरिकन गवर्नमेंट से चुराया हुआ सारा पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में रखा हुआ था। इवन इन पैसों से इसने अपने घर की शॉपिंग भी करना स्टार्ट कर दी थी। खैर, जब इसकी आइडेंटिटी मालूम हो गई तो USA ऑफिशियल्स ने इंटरपोल के जरिए रशिया से कांटेक्ट किया। अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने रशियन इंटरपोल को ये सारा मामला बताया और इस हैकर के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की। लेकिन ये सब जानने के बाद भी रशियन गवर्नमेंट ने इनकी बात पर कोई एक्शन नहीं लिया। इवन इस हैकर के खिलाफ इतनी कंप्लेन होने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। खैर, इस वाक़े के पूरे 3 साल बाद सन 2012 में इसी हैकर ने एक और मालवेयर बनाया ताकि ये अमेरिका पर हमला कर सके। इसके पास हैकर्स का एक ग्रुप था जिसका नाम इविल कॉर्प था। इस ग्रुप ने ईमेल्स के ज़रिए इस मालवेयर को अमेरिका में रहने वाले सिटीजन्स को भेजना शुरू कर दिया। लोग जैसे ही इस ईमेल को ओपन करते, मालवेयर फौरी तौर पर इन कंप्यूटर्स को हैक कर लेता और इनके सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल और पासवर्ड इन हैकर्स के पास आ जाते थे। खास करके अमेरिका के इलाके पेंसिल्वानिया में रहने वाले लोग इस हैकिंग का सबसे ज़्यादा शिकार हुए। इनके अकाउंट्स रातों रात खाली हो जाते और किसी को पता भी नहीं चलता था कि ये सब कौन और कैसे कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक ये टीम डेली बेस पर तकरीबन 15,000 लोगों को लूट लेती थी। सिर्फ कुछ टाइम के अंदर इन हैकर्स ने अमेरिकन सिटीजन से 10 मिलियन डॉलर चोरी करके रशिया ट्रांसफ़र कर दिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि 2017 तक ये ग्रुप अमेरिका से 100 मिलियन डॉलर ट्रांसफ़र कर चुका था। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ये बात अच्छी तरह जानते थे कि यह हैकर कौन है और कहाँ रहता है, लेकिन इसके बावजूद कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इवन अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी ने भी इनके आगे हाथ खड़े कर दिए थे। इन 5 सालों में अमेरिका ने रशिया को कई बार मैक्सिन को लेकर वार्निंग भी दी, लेकिन न सिर्फ इस हैकर बल्कि रशियन ऑफिशियल्स के कान पर भी एक जूं तक नहीं रेंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि क्योंकि ये हैकर रशिया के अंदर रहता था, इसलिए कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आखिरकार 2019 में अमेरिका ने सरेआम ऐलान कर दिया कि जिस दिन ये हैकर रशिया के बॉर्डर क्रॉस करके किसी भी कंट्री में जाने की कोशिश करेगा, इसे US इंटरपोल बेस पर वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। इवन अमेरिका ने इस हैकर की किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लीक करने वाले के लिए $5 मिलियन का इनाम रख दिया।
ये किसी भी हैकर के सर पर रखी जाने वाली सबसे बड़ी अमाउंट थी। लेकिन इस बात से भी रशिया और मैक्सिम याकोबेट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन आप यकीन नहीं करेंगे कि ये अमेरिका की वार्निंग और इसके सर पर रखी गई रकम के बाद मैक्सिम याकोबेट्स ने छुपने के बजाय अपना काम और तेज़ी से स्टार्ट कर दिया। इस हैकर ने अमेरिका के खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशंस में काम किया और अभी तक ये हैकर रशिया के अंदर रहकर अमेरिका के खिलाफ साजिशें करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस वक्त ये हैकर रशिया के प्रेसिडेंट का राइट हैंड बना हुआ है। मैक्सिम ने प्रेसिडेंट की बेटी से शादी की थी, जिसके बाद मैक्सिम को गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट हासिल हो गई थी। आपको बताता चलूँ कि मैक्सिम कोई आम हैकर नहीं है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स में से एक माना जाता है। रशियन गवर्नमेंट अपने हैकर्स से अमेरिका के खिलाफ कभी भी कोई सवाल तक नहीं करती और इसीलिए हैकर अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता रहता है और अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया में आज तक इसे कोई भी टच नहीं कर सका। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियो तो आप तक पहुँच सकें।